हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है नॉलेज ज्ञान के इस वीडियो में। मैं आज बात करने वाला हूँ सौरमंडल के कुछ जीके प्रश्न के बारे में जो आप सभी बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे होंगे। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम आज देखते हैं ताकि आपकी नॉलेज और इंक्रीज हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक इराटोस्थेनीज को कहा जाता है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे, तो इसको याद रखे रहिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न के पास। और दूसरा प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद रखे रहिएगा। चलिए तीसरे प्रश्न के पास। और तीसरा प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने सबसे पहले प्रतिपादित किया, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। केपलर के बारे में आप सभी तो जानते होंगे, 9th 10th में पढ़ाया जाता है। तो चलिए अब चौथे प्रश्न के पास। और चौथा प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। तो आपके नॉलेज के लिए कुछ बता दें कि तारामंडल बेसिकली होते क्या हैं। तो तारामंडल ये होते हैं कि ऐसे तारे की आकाश में एक विशेषण आकृति जो पृथ्वी से समुद्र से नहीं हो सकते। चलिए पांचवें प्रश्न के पास। और पांचवा प्रश्न है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो इसका आंसर है डी, यानी कि मंगल ग्रह। ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, यानी कि हमारे हिमालय से भी 3 गुना ऊंचा है, इसीलिए इसको सौर प्रणाली में सबसे बड़ा पर्वत माना गया है। चलिए अब छठवें प्रश्न के पास। और छठवां प्रश्न है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि कोपरनिकस ने सबसे पहले ये बताया था कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है। चलिए सातवें प्रश्न के पास। और सातवां प्रश्न है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस है। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, CO2, ऐसे बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो चलिए आठवें प्रश्न के पास। और आठवां प्रश्न है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। तो सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट लेता है। तो चलिए हम नौवें प्रश्न के पास। तो नौवें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो जो बुध ग्रह है वो सबसे कम समय में चक्कर सूर्य का लगा लेता है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही है। और लास्ट 10वां प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ये इस टॉपिक का पहला पार्ट था, और दूसरा पार्ट हम आगे लाने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट भी। धन्यवाद।